सोचिए, अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी इसी पल एक ऐसी शक्ति तुम्हारी जिंदगी के बिल्कुल पास खड़ी है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकती है, तुम्हारी कमाई बढ़ा सकती है, तुम्हारे रुकावटें तोड़ सकती है, तुम्हारे जीवन में वो दरवाजे खोल सकती है जिनके सामने तुम सालों से खड़े हो। और ये शक्ति सिर्फ दिन में एक बार एक खास समय पर जागती है, न दोपहर में न रात में, बल्कि उस घड़ी में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब ऊर्जा सबसे शांत होती है, जब विचार सबसे गहरे होते हैं और जब आपकी आत्मा ब्रह्मांड के सबसे करीब होती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्रह्म मुहूर्त की। और इस ब्रह्म मुहूर्त में 3 ऐसे शब्द हैं, सिर्फ 3 शब्द, जो अगर तुम सही तरीके से, सही इरादे से, सही समय पर बोल दिए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का इतिहास बदल सकता है। तुम्हारी किस्मत लिखी नहीं जाती, तुम्हारी किस्मत बोली जाती है। और ये 3 शब्द उसी लिखावट को बदलने की ताकत रखते हैं। अगले 60 सेकंड में मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि गहरे स्तर पर ग्रहण करो, क्योंकि ये संदेश सिर्फ तुम्हारे कानों तक नहीं आया, ये तुम्हारी आत्मा तक पहुंचना चाहता है। और एक बात याद रखना, तुम ये वीडियो अभी इसलिए देख रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अब बदलो, अब उठो, अब जागो और अपनी जिंदगी को उसके असली सामर्थ्य तक पहुंचाओ। अब चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक काया पलट करने वाला सिद्धांत है। एक ऐसा सिद्धांत जिसे अगर तुमने सिर्फ 11 दिनों तक भी सिंसियरली किया तो तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव दिखेंगे जिन पर तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का वह दिव्य समय, जहां आपकी चेतना सबसे जागृत होती है, जहां आपके विचारों की शक्ति सबसे अधिक होती है और जहां ब्रह्मांड आपके शब्दों को तुरंत सुनता है। यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है, यह कंपन, वाइब्रेशन का विज्ञान है, यह माइंड यूनिवर्स अलाइनमेंट का विज्ञान है। हर सफल व्यक्ति, हर महान योगी, हर बड़े विचारक, हर शक्तिशाली नेता एक बात स्वीकार करता है, उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले ब्रह्म मुहूर्त में लिए, क्योंकि इस समय आपका मन शांत होता है, आपका अवचेतन खुला होता है और आपकी ऊर्जा सबसे रिसेप्टिव होती है। अब ध्यान से सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में एक सबसे पवित्र खिड़की होती है, सुबह 3:20 से 3:40 के बीच। ये सिर्फ 20 मिनट का समय नहीं है, ये वो क्षण है जब आपके शब्द सीधा ब्रह्मांड में इम्प्रिंट हो जाते हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि इस समय मां सरस्वती जीभ पर बैठती हैं, लेकिन मैं इसे एक और नाम देता हूं, यूनिवर्सल क्लैरिटी विंडो। जो भी तुम इस समय बोलते हो, सोचते हो, मांगते हो, वह सीड बनकर सीधा ब्रह्मांड में रोपित हो जाता है। तो सवाल उठता है, इस समय करना क्या है? सबसे पहले इस डिवाइन टाइम से 5 मिनट पहले उठो, शांत बैठो और अपने आराध्य, अपने गुरु, भगवान या ब्रह्मांड जिससे तुम जुड़ते हो, उनके सामने नतमस्तक हो जाओ। अब करो 11 बार दंडवत प्रणाम, पूरा शरीर जमीन पर, सिर, दिल, मन सब कुछ सरेंडर कर दो। क्यों? क्योंकि जब तुम झुकते हो तुम कम नहीं होते, तुम भारी बनते हो, तुम्हारा अहंकार टूटता है, तुम्हारी ऊर्जा साफ होती है और तुम नए वाइब्रेशंस के लिए तैयार होते हो। 11 दंडवत के बाद तुम वही व्यक्ति नहीं रहते जो रात को सोया था, अब तुम उन्नत हो चुके होते हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी होती है। और यहीं आता है वो क्षण जिसके लिए ये पूरा रिवाज किया गया था। अब तुम उन 3 गोल्डन वर्ड्स के लिए तैयार हो, वो शब्द जो तुम्हारी किस्मत के ताले खोल देंगे। अब जब तुम 11 दंडवत प्रणाम कर चुके हो, जब तुम्हारी ऊर्जा शांत होकर एकदम साफ हो चुकी हो, जब तुम्हारा मन ग्रहणशील, रिसेप्टिव बन चुका हो और जब तुम्हारे भीतर का शोर समाप्त हो चुका हो, तब तुम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो जहां तुम्हारा हर शब्द सिर्फ हवा में नहीं जाता,
बल्कि सीधा ब्रह्मांड की चेतना में दर्ज हो जाता है। यही वह पल है जब तुम्हें उन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करना है जो तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अब ध्यान से सुनो। ये 3 शब्द हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हाँ, इतना सरल, इतना सहज और फिर भी इतना शक्तिशाली। तुम सोचोगे, क्या सच में? क्या सिर्फ इतना बोलने से जिंदगी बदल जाएगी? और मेरा उत्तर है हाँ, बिल्कुल। लेकिन कैसे? क्योंकि भाग्य कोई बाहर की चीज नहीं। भाग्य वो ऊर्जा है जो तुम अपने अंदर से ब्रह्मांड को भेजते हो। जब तुम कहते हो मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो तुम ये घोषणा कर रहे होते हो कि तुम्हारी जिंदगी में अच्छाई आने की अनुमति है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा है। तुम्हें अवसर मिलना स्वाभाविक है। बाधाएं टूटने वाली हैं। जो रुका हुआ है वह चल पड़ेगा। ये 3 शब्द तुम्हारे पूरे एनर्जी फील्ड का डायरेक्शन बदल देते हैं। और सबसे अद्भुत बात, जब तुम इन्हें ब्रह्म मुहूर्त में बोलते हो तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वो वर्ड्स नहीं रहते, कंपन बन जाते हैं। वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, और यही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड के साथ ट्यून हो जाती है। अब प्रक्रिया समझो। स्टेप 1, इन 3 शब्दों को 21 बार बोलो, धीरे, स्पष्ट, गहराई से महसूस करते हुए। 21 बार, क्योंकि 21 एक कंप्लीट साइकिल है। यह सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट बनाने का नंबर है। जब तुम कहते हो मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो पहली बार तुम इसे सुनते हो। धीरे धीरे तुम इसे मानने लगते हो। कुछ दिनों में तुम इसे जीने लगते हो और फिर ब्रह्मांड इसे दिखाने लगता है। 21 बार का जाप यह संदेश भेजता है कि अब तुम्हारे जीवन में लक, अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस रुकना नहीं, आना है। स्टेप 2, अब दूसरा एफर्मेशन चुनो, सिर्फ 1 या 2। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, द सीक्रेट ऑफ चेंज इज कॉन्सेंट्रेशन। अगर तुम 10 से 15 बातें एक साथ बोलोगे तो ऊर्जा बिखर जाएगी। इसलिए सिर्फ 1 या 2 बातें चुनो। उदाहरण के लिए, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स हर दिन बेहतर हो रहे हैं, या मेरे जीवन में धन का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है, या मैं मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से तेजी से उन्नति कर रहा हूं। जो भी चुनो उसे भी 21 बार बोलो, लेकिन ध्यान रहे इन अफर्मेशंस को महसूस करना है, भावनाओं के साथ बोलना है। जैसे वो चीज पहले से पूरी हो चुकी है ऐसे बोलना है, क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों को नहीं सुनता, कंपन और भावनाओं को सुनता है। स्टेप 3, बोलने के बाद 60 सेकंड की शांत प्रार्थना। अब बस 60 सेकंड के लिए शांत बैठो, सुनो, महसूस करो, कनेक्ट करो। ये 60 सेकंड अफर्मेशन को ब्रह्मांड में भेजने वाला क्षण होता है। यही समय मैनिफेस्टेशन का असली बीज है। एक बात समझो, तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कर्म नहीं करते, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम्हारा एनर्जी फील्ड बंद है, भरा हुआ है, रुका हुआ है। ये 3 शब्द और ये पूरा रिवाज उस बंद दरवाजे को खोल देता है। और अब तुम यह समझने के लिए तैयार हो चुके हो कि भाग्य कैसे बदलता है, वास्तविक ब्लॉकेजेस कैसे टूटते हैं, और यह प्रक्रिया 3 दिनों में ही परिणाम क्यों देती है। अब तुम 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप कर चुके हो। तुमने 21 अफर्मेशंस बोलकर अपने अवचेतन मन की दिशा बदलनी शुरू कर दी है। तुम ऊर्जा के नए स्तर पर पहुंच चुके हो। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है, क्यों इतने लोग मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें फल नहीं मिलता? क्यों इतने लोग रोज प्रयास करते हैं फिर भी जिंदगी उसी जगह फंसी रहती है? और क्यों कई लोग कहते हैं कि हम सब करते हैं पर हमारे पास अवसर नहीं आते? इसका जवाब बहुत गहरा है, और यही वह हिस्सा है जिसे समझना तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। असली कारण, अंदर के ब्लॉकेजेस। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, आपका बाहरी जीवन आपके अंदरूनी प्रोग्राम का प्रतिबिंब है। अगर बाहर बाधा है तो अंदर ब्लॉकेज है। अगर बाहर रुकावट है तो अंदर एनर्जी जमी हुई है। अगर बाहर लक नहीं चलता तो अंदर वाइब्रेशन स्टक है। और यह ब्लॉकेज 3 जगहों पर होता है। 1 मन, माइंड, 2 ऊर्जा, एनर्जी, 3 कर्मों की छाप, इम्प्रिंट्स, और ब्रह्म मुहूर्तेन,
तीनों लेयर को एक साथ ट्रांसफॉर्म करता है, इसीलिए इसका असर इतना तीव्र होता है। अब इन ब्लॉकेजेस को गहराई से समझो। एक, माइंड ब्लॉक, विचारों की गंदगी। तुम दिन भर क्या सोचते हो? शिकायतें, डर, असुरक्षा, तुलना, नकारात्मक बातें। ये सब मन में परतें बनाती हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा उस मन तक पहुंच ही नहीं पाती जो भरा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम उठते हो तो तुम्हारा मन सबसे साफ विधायक होता है, सबसे ताजा, सबसे शांत, सबसे रिसेप्टिव। इस समय बोला गया हर शब्द सीधा सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। इसीलिए इस समय एफर्मेशंस बिजली की तरह असर करते हैं। 2, एनर्जी ब्लॉकेज, रुकी हुई कंपन। जब जीवन में काम बिगड़ने लगते हैं, जब पैसे रुकते हैं, जब रिश्तों में तनाव आता है, जब अवसर कम हो जाते हैं, तो यह बाहर की समस्या नहीं, यह ऊर्जा के रुकने का संकेत है। पुराने गम, पुराने डर, पुरानी चोट, पुरानी असफलताएं, ये सब एनर्जी को भारी बना देती हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जा प्राकृतिक रूप से हल्की और प्रवाही होती है। ठंडी हवा, धीमा वातावरण, धीमी सांसें, सब मिलकर एनर्जी को फ्लो में ले आते हैं। और जब तुम कहते हो मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो यह वाक्य तुम्हारी एनर्जी में प्रकाश की तरह फैल जाता है। जो अटकी हुई कंपन थी वो पिघलने लगती है, जो रुकावट थी वह ढीली पड़ने लगती है। 3, कर्मों की छाप। हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ गलती करता है, कुछ गलत सोचता है, कुछ गलत कदम उठाता है, किसी को दुख देता है, जानते हुए या अनजाने में। ये सब मन पर एक छाप छोड़ते हैं, जो आगे चलकर भाग्य के रास्ते में रुकावटें बनती हैं। लेकिन 11 दंडवत प्रणाम और मुझे मेरी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा करें, ये वाक्य कार्मिक इम्प्रिंट को हल्का कर देता है। इसलिए सुबह का यह रिवाज बुक में लिखी थ्योरी नहीं, यह कर्म सुधारने का वास्तविक विज्ञान है। अब समझो 3 दिन का मैनिफेस्टेशन साइकिल तुमने शायद देखा होगा। कई लोग कहते हैं कि उन्हें 3 दिन में बदलाव दिखा, और यह संयोग नहीं है। ब्रह्मांड का एनर्जी साइकिल 3 दिनों में एक बार शिफ्ट होता है। जब तुम लगातार 3 सुबह एक ही कंपन भेजते हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदलनी शुरू हो जाती है। डे 1 एनर्जी फील्ड शुद्ध होता है। डे 2 माइंड प्रोग्रामिंग शुरू होती है। डे 3 वाइब्रेशन रियलिटी को खींचना शुरू करती है। यही कारण है कि अक्सर पहले या दूसरे दिन ही छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगते हैं। तुम्हें ऐसे संकेत मिलने लगेंगे, अचानक कोई पुरानी समस्या हल होना, अचानक कोई फोन कॉल या अपॉर्चुनिटी, मन में अजीब सी शांति, फैसलों में क्लैरिटी, शरीर हल्का महसूस होना, काम जल्दी बनने लगना। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें जवाब दे रहा है। लक एक्टिवेट कैसे होता है? लक कोई जादू नहीं है, लक बस अलाइंड वाइब्रेशन है। और जब तुम कहते हो मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो तुम लक को नहीं बुलाते, तुम लक की फ्रीक्वेंसी बन जाते हो। तुम लक को अट्रैक्ट नहीं करते, तुम लक को ब्रॉडकास्ट करते हो। इसीलिए कुछ लोग हर काम में सफल दिखते हैं, उनकी वाइब्रेशन ही अनुकूलता, फेवरेबिलिटी बना देती है। और ब्रह्म मुहूर्त में यह एक्टिवेशन तेजी से होता है। अब तक तुम समझ चुके हो कि ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए 3 शब्द तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलने में कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन अब समय है जिंदगी के एक बहुत बड़े सच को समझने का। जो लोग जानते हैं वे सफलता को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, और जो नहीं जानते वे पूरी जिंदगी मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। यह सच है। लक और सक्सेस, ये दोनों तुम्हारी एनर्जी के प्रतिबिंब हैं। सफल लोग भाग्यशाली इसलिए नहीं होते, बल्कि वे निरंतर भाग्य की फ्रीक्वेंसी पर जीते हैं। और असफल लोग कम भाग्यशाली इसलिए नहीं, बल्कि वे ऐसी उम्मीदों और भावनाओं में जीते हैं जो वाइब्रेशनली सक्सेस को दूर धकेल देती हैं। अब इसे विस्तार से समझो। सक्सेस का विज्ञान, एनर्जी अलाइनमेंट का विज्ञान। बॉब प्रॉक्टर बार बार कहते थे, सक्सेस इज नॉट समथिंग यू चेस, सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम।
यानी सफलता भागकर पकड़ने की चीज नहीं है, सफलता बनने की अवस्था है। से और तुम उसी को बन रहे हो जब ब्रह्म मुहूर्त में एफर्मेशंस करते हो। अब देखो यह कैसे काम करता है। 1. आपकी आइडेंटिटी बदलती है। जब तुम रोज सुबह बोलते हो मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। तनाव, डर, कमजोरी, शंकाएं सब ढहने लगती हैं। तुम वो इंसान बन जाते हो जो उम्मीद करता है कि चीजें अच्छी होंगी और ब्रह्मांड उसी उम्मीद का जवाब देता है। 2. आपका फ्रीक्वेंसी लेवल उठता है। हम सबकी एक इनर वाइब्रेशन होती है, कुछ की धीमी, कुछ की भारी, कुछ की घबराई हुई और कुछ की विस्तृत, हल्की और शक्तिशाली। जब तुम एफर्मेशंस करते हो तो तुम्हारी वाइब्रेशन ऊपर उठती है। तुम हाई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हो जहां अवसर दिखने लगते हैं, निर्णय सही होने लगते हैं, लोग मदद करने लगते हैं, परिस्थितियां नरम पड़ने लगती हैं, पैसों का प्रवाह खुलने लगता है, रिश्तों में गर्माहट आती है। यह जादू नहीं है, यह बस एक सच्चा नियम है। सिमिलर वाइब्रेशंस अट्रैक्ट। 3. सबकॉन्शियस माइंड अनलॉक होता है। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी वास्तविकता बनाता है और ब्रह्म मुहूर्त में जब मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है तब एफर्मेशंस सीधा अवचेतन में उतरते हैं। यानी तुम पुराने नेगेटिव प्रोग्राम्स मिटाते हो, नए एम्पावरिंग बिलीफ्स स्थापित करते हो, एक्शन लेने की शक्ति पैदा करते हो, डिसीजंस में क्लैरिटी लाते हो, मैनिफेस्टिंग स्पीड बढ़ाते हो। और याद रखो, जब सबकॉन्शियस बदलता है तो डेस्टिनी बदलती है। 4. यूनिवर्सल लॉज तुम्हारे पक्ष में काम करने लगते हैं। ब्रह्मांड के कुछ नियम होते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कॉज इफेक्ट। और 3 शक्तिशाली शब्द इन सभी नियमों को एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि यह एफर्मेशन सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, यह कमांड है, एक संकेत है, एक संकेत कि मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं और मैं स्वीकार करता हूं। और ब्रह्मांड उसी स्वीकार की ऊर्जा को एम्प्लीफाई करके तुम्हारी ओर भेज देता है। 5. तुम रेजिस्टेंस छोड़ देते हो। बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर डाउट, फियर, गिल्ट और वरी भी रखते हैं। यही रेजिस्टेंस है, यही रुकावट है, यही ब्लॉकेजेस का राजा है। लेकिन जब तुम सुबह सुबह बोलते हो मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो तुम उस रेजिस्टेंस को डिसॉल्व कर देते हो। तुम अंदर से रिलैक्स हो जाते हो, तुम्हारे भीतर ईज आ जाती है। और याद रखो, जहां ईज होता है वहीं फ्लो होता है और जहां फ्लो होता है वहीं मैनिफेस्टेशन होती है। अब समझो एफर्मेशन का छुपा हुआ रहस्य। ये 3 शब्द सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, इनका सबसे गहरा प्रभाव तब आता है जब शब्द भावना बन जाए, भावना विश्वास बन जाए, विश्वास ऊर्जा बन जाए, ऊर्जा वास्तविकता बन जाए। यही बॉब प्रॉक्टर की असली टीचिंग थी कि शब्द बदलते हैं विचार, विचार बदलते हैं कंपन, कंपन बदलते हैं आकर्षण और आकर्षण बदलता है जीवन। अब तक तुमने जो सीखा, जो समझा, जो अपनाया, वह सब तुम्हें उस सच्चाई तक ले जा रहा है जिससे दुनिया के कुछ ही लोग वाकिफ होते हैं कि तुम्हारी जिंदगी केवल मेहनत से नहीं बदलती, तुम्हारी जिंदगी ऊर्जा से बदलती है, तुम्हारी दिशा बदलती है, तुम्हारी वाइब्रेशन बदलती है, तुम्हारी पहचान, आइडेंटिटी बदलती है। और ये बदलाव सबसे आसानी से, सबसे तेजी से, सबसे गहराई से ब्रह्म मुहूर्त में होता है। अब मैं तुम्हें वो अंतिम हिस्सा बताने जा रहा हूं जिससे ये प्रक्रिया और भी शक्तिशाली बन जाती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कभी आधा नहीं होता। जब तुम उसे सही ढंग से अपनाते हो तो वह पूरी जिंदगी बदल देता है। यह पूरी प्रक्रिया 11 दिन क्यों करनी चाहिए? अब तुम सोचोगे, जब पहले ही दिन बदलाव दिखने लगे तो 11 दिन क्यों? इसका कारण है 11 दिन एनर्जी अलाइनमेंट के लिए एक पूर्ण साइकिल माने जाते हैं। यह साइकिल 3 चीजें करता है। पहले 3 दिन ऊर्जा की शुद्धि, तुम्हारे अंदर की भारी ऊर्जा, डर, संदेह, अवरोध,
ये सब पिघलने लगते हैं। अगले 4 दिन अवचेतन मन का निर्माण, नए बिलीफ्स गहराई से स्थापित होने लगते हैं। तुम लक के पात्र बनते हो, लक के चुंबक नहीं, बल्कि लक की आइडेंटिटी। 3 अंतिम 4 दिन बाहरी दुनिया में परिणाम। अब ब्रह्मांड जवाब देना शुरू करता है। संयोग बनते हैं, दरवाजे खुलते हैं, लोग, अवसर, पैसे सही दिशा में बहने लगते हैं। यही कारण है कि 11 दिन की प्रक्रिया जीवन बदल देती है। कैसे करें हर सुबह इस प्रक्रिया को? अब मैं इसे बिल्कुल सरल स्टेप्स में समझाता हूं, जिसे तुम अपनी स्क्रिप्ट या वीडियो में भी वैसे ही रख सकते हो। स्टेप 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। 3 बजे से 5 बजे सुबह सबसे उत्तम समय। 3:20 से 3:40 सुबह। ये टाइम डिवाइन है, रेयर है, सेक्रेड है। स्टेप 2, 5 मिनट्स सिट क्वाइटली, फील योर ब्रेथ, काम योर माइंड। सिर झुकाओ, शरीर को शांत करो। स्टेप 3, 11 बार दंडवत प्रणाम, पूरा शरीर जमीन पर। यह मन और ईगो के बीच की दीवार तोड़ देता है, तुम ऊर्जा से मुक्त हो जाते हो। स्टेप 4, प्रार्थना। धीरे से बोलो, हे प्रभु, मेरी पुरानी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें, मेरी राह को प्रकाशित करें, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुम्हारा हृदय साफ हो जाता है। स्टेप 5, 3 शक्तिशाली शब्द 21 बार। गहरी सांस लेकर बोलो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। 21 बार। हर शब्द ऊर्जा बनकर फैलता है। स्टेप 6, 1 या 2 व्यक्तिगत एफर्मेशंस 21 बार। जैसे, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हर दिन बेहतर हो रही हैं, या मेरे जीवन 21 बार में धन का प्रवाह निरंतर बढ़ रहा है। 21 बार, क्योंकि रेपिटेशन ही इम्प्रिंट बनाता है। स्टेप 7, 60 सेकंड्स ध्यान, साइलेंस। सिर्फ शांत रहो। यही वह क्षण है जहां मैनिफेस्टेशन जन्म लेता है। तुम्हारे विचार अब सीड बन चुके होते हैं। क्यों पहले ही दिन चमत्कार दिखते हैं? क्योंकि पहला दिन तुम्हारी ऊर्जा को रियलिटी से काटकर अलाइनमेंट में ला देता है। यह वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में अचानक एक खिड़की खुल जाए। पहले दिन ही मन में शांति आती है, शरीर हल्का होता है, ध्यान बढ़ता है, अवसर नजर आने लगते हैं, घटनाएं बदलने लगती हैं, चिंता गायब होने लगती है। ये छोटे छोटे चमत्कार हैं, ब्रह्मांड के संकेत कि तुम सही राह पर हो। दोस्त, जिंदगी वही बदलती है जो अपने भाग्य को बदलने का निर्णय लेता है। और भाग्य कोई दूर बैठा देवता नहीं बदलता। भाग्य बदलता है तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे वाइब्रेशन से। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बोला गया एक एक शब्द, एक एक एफर्मेशन, एक एक दंडवत, एक एक प्रार्थना तुम्हारे भीतर नया ब्रह्मांड बना रही होती है। ये सिर्फ एक मॉर्निंग रिचुअल नहीं, ये तुम्हारी नई आइडेंटिटी बनाने की प्रक्रिया है। ये पुराने तुम्हें धीरे धीरे नए तुम्हें के सामने घुटने टेकते हुए देखना है। और मैं तुम्हें एक बात दिल से कहना चाहता हूं, तुम भाग्यशाली पैदा नहीं हुए थे, लेकिन तुम भाग्यशाली बनना सीख सकते हो। और यही प्रक्रिया, यही 3 शब्द, यही ब्रह्म मुहूर्त तुम्हें उस रूप में ढाल देगा जिसे दुनिया पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम उस शक्ति के साथ आगे बढ़ोगे जो आज तुम्हें दिखाई गई है, या फिर उसी पुरानी दिनचर्या में लौट जाओगे जहां कुछ नहीं बदलता। ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और इंतजार कर रहा है। अब तुम्हारी बारी है।